हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आप जहाँ कहीं भी हों, आपके जीवन में अंधकार, आपके जीवन में दुख, आपके जीवन में दारिद्र्य, आपके जीवन में प्रतिकूलता का आप शमन करें और आपके जीवन में चतुर्दिक सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें। इसी पवित्र और मंगल भावना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, एक न एक दिन अनुकूल जरूर होंगी। अंधकार आपके जीवन में कितना ही घना क्यों न हो, आपके जीवन में सूर्योदय जरूर होगा। आपके जीवन में उत्थान का, आपके जीवन में अनुकूलता का, आपके जीवन में सफलता का प्रकाश जरूर आएगा। यह निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जिस प्रकार से प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, सूर्योदय के समय सभी लोग भगवान सविता को ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ऐसे मंत्रों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं। लेकिन सूर्यास्त के समय उसी सूर्य को जिन लोगों ने सुबह सुबह सूर्योदय के समय भगवान को अर्घ्य दे करके प्रणाम किया था, वही लोग सायंकाल सूर्य के अस्त होते समय उस अस्ताचल की ओर जाने वाले सूर्य की तरफ देखते तक नहीं, प्रणाम करना तो दूर की बात है। यानी सूर्योदय यानी हमारे जीवन का उत्थान, हमारे जीवन की अनुकूलता, हमारे जीवन की सुख शांति और समृद्धि का समय, जब हमारे जीवन में हमारे उत्थान का समय चल रहा है, हमारे जीवन में समय हमारे अनुकूल चल रहा है, तो ऐसे समय में आपको एक नहीं हजारों मित्र मिल जाएंगे। हजारों परिस्थितियों में हजारों लोग आपको आपका साथ देने वाले, आपके मित्र बनने वाले, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसमें खाने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन वही लोग जो आपके साथ आपके समय के अनुकूल होने पर, आपके समय के अनुकूलता की स्थिति में आपके साथ थे, वही लोग जब आपकी समय प्रतिकूल होता है तो उसी प्रकार से आपसे दूर होने लगते हैं। जिस प्रकार से सुबह के समय, सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को नमस्कार करने वाले, प्रणाम करने वाले, नतमस्तक होने वाले लोग सूर्यास्त के समय, सूर्य के अस्ताचल के जाते समय वो सूर्य को देखते तक नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर परिस्थितियाँ खराब आती हैं, हमारे जीवन में अनुकूल समय नहीं रहता है, हमारे जीवन में सुख की जगह दुख आने लगता है, हमारे जीवन में अमीरी की जगह गरीबी आने लगती है, हमारे जीवन में अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता आने लगती है, हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है, हमारे जीवन में चारों तरफ प्रतिकूल वातावरण होने लगता है, तो सारे के सारे मित्र जो दिन में हमारे साथ, अनुकूलता में हमारे साथ मित्रता की कसमें खा रहे थे, वो सारे के सारे लोग आपसे हटते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस परिस्थिति को जानते हुए, इस वास्तविकता को जानते हुए हम सभी को क्या करना चाहिए? हम सभी को गीता के उस समत्व भाव का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ कहा गया है कि सुख में और दुख में, दोनों ही परिस्थितियों में हमें अपने को सम बनाए रखना है, धैर्य धारण करना है, और समय की अनुकूलता आने पर हमें इतराना नहीं है, और समय की प्रतिकूलता आने पर हमें अपना आपा नहीं खोना है, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। प्रतिकूलता के समय में धैर्य बनाए रखिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रात्रि आने पर सूर्य कभी अपना धैर्य नहीं खोते, अस्ताचल की ओर जाने वाले सूर्य
इस बात का हमको संदेश दे करके जाते हैं कि कल सुबह फिर मैं सूर्योदय के समय पुनः मैं आऊँगा, पुनः मैं उदित होऊंगा, पुनः मैं संसार को प्रकाश से प्रकाशित करूँगा, ज्ञान से ऊर्जा से प्रकाशित करूँगा, ऊर्जावान करूँगा, तेजस्वी बनाऊँगा, ओजस तेजस और वर्चस से युक्त करूँगा। तो जिन लोगों ने अभी सायं अस्ताचल के समय हमारे को नमस्कार नहीं किया, हमारे को प्रणाम नहीं किया, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही कल हमारा सूर्योदय होगा, पुनः वही लोग जो आज हमारी तरफ से पीठ किए हुए हैं, हमारी तरफ आकर के हमको नमस्कार करके हमको प्रणाम करेंगे। तो उसी प्रकार से हमको आपको भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना है कि यदि समय के अनुकूल होने के समय में जो लोग आपके साथ में थे, समय की प्रतिकूलता के समय में वह आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपको उनसे शिक्षा लेनी है, सीख लेनी है सूर्य की तरह कि पुनः हमारा समय जब परिवर्तित होगा, फिर हमारा समय में जब आनंद का समय, हमारे जीवन में अनुकूलता का समय आएगा, तो पुनः वो लोग जो हमसे पीठ हमारी तरफ करके आगे जा रहे हैं, ऐसे सभी लोग पुनः हमारी तरफ आने वाले हैं। तो हमें प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना है, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें अपने आपा को नहीं खोना है, हमें समभाव रखना है, समत्व के भाव के साथ उसी प्रकार रहना है जिस प्रकार सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हुए अपना आपा नहीं खोते, और सूर्योदय के समय आने पर वो अपने को इछलाते नहीं, अपने घमंड को प्रदर्शित नहीं करते, समभाव से वह अंधकार में और प्रकाश में दोनों ही परिस्थितियों में संसार का कल्याण करते हैं, संसार को जीवन देते हैं, संसार को ऊर्जा देते हैं, संसार को कर्म का पाठ सिखाते हैं। उसी प्रकार से हमको और आपको भी अपने जीवन में सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी भगवान ने हमको दिया है, जो प्रतिभा दिया, जो पूंजी दिया, जो समय दिया, जो साधन दिया, जो संसाधन दिया, उस सब का सब हमें समाज हित में बिना किसी प्रकार के सुख और दुख का, अनुकूलता और प्रतिकूलता से प्रभावित हुए हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। समाज को हमको देना है, समाज ने हमको इतना कुछ दिया है, प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है, तो हम प्रकृति को, हम समाज को, हम परिवार को, हम लोगों को क्या दे सकते हैं। परहित में जितना हमारा जीवन बीत सके, परहित में हम जितना अपना समय गंवा सकें, परहित में अपना समय जितना हम नियोजित कर सकें, वही हमारे साथ जाने वाला है, वही हमारे अगले जन्म का निर्माण करने वाला है, और अगला जीवन हमारा कैसा होगा यही उसको निर्धारित करने वाला है। इसलिए परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात पर उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि हम इस सद्वाक्य को अपने जीवन में धारण कर लें, तो किसी भी परिस्थिति में रहते हुए हम अपने बिना किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित हुए हम अपने लक्ष्य पर, अपने जीवन का जो हमारे लक्ष्य है उसकी तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं, हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तव में यही भगवद गीता का यही मुख्य ज्ञान है कि हमें सुख में और दुख में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में, हर स्थिति में हमको सम बने रहना है, हमें धैर्य बनाए रखना है, किसी परिस्थिति में हमको विचलित नहीं होना है। आज की बात में बस इतना ही। हमारी बात अगर लगा हो कि आपको इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को बताई जा सकती हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों को लाइक शेयर करें, ताकि यह बात अधिक से अधिक लोगों तक, यह संदेश अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँच सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।